हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जी। चैप्टर है ब्लड रिलेशंस। इससे पहले हम 3 चैप्टर्स कर चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़, देन हमने डायरेक्शन सेंस टेस्ट किया था। आज हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जी, ब्लड रिलेशन। बहुत ही ध्यान से समझना। देखो, जो चैप्टर स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास होती है उसे बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है। वैसे तो हर क्लास ही ध्यान से सुननी चाहिए, लेकिन जो फर्स्ट क्लास होती है कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करने की, उसे बड़ी ही बारीकी से सुनना चाहिए, क्योंकि उसी में आपको बेसिक कंसेप्ट्स बताए जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ईजीएस्ट चैप्टर है। सारे स्टूडेंट फैमिलीज़ में रहते हैं, मम्मी पापा, ताऊ ताई, चाचा चाची, नीज नेफ्यू, सिबलिंग्स, ये सब होते हैं हमारे रिश्ते, ठीक है। वही हमने ब्लड रिलेशन में करना होता है। तो सबसे पहले देखिए, आपको पूछा गया व्हाट इज़ ब्लड रिलेशन। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि ब्लड रिलेशन क्या है। अब हम ब्लड रिलेशंस चैप्टर कर रहे हैं, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए मैं ये लिख के लेके आई हूँ कि ब्लड रिलेशन होता क्या है, राइट। तो देखिए, ब्लड रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, ठीक है, इज डिफाइंड एज अ रिलेशन। इंडिविजुअल्स के बिटवीन ये एक रिलेशन होता है बाय वर्च्यू ऑफ देयर बर्थ, जो कि हमें बर्थ से मिलता है। जैसे कि 2 फैमिलीज मिलती हैं, पैटर्नल फैमिली एंड मैटरनल फैमिली। द क्वेश्चंस इन्वॉल्व्ड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन शोइंग द ब्लड रिलेशनशिप among members of the family. In this, a chain of relationships is given in the form of information, and on the basis of this information, relation between members of the chain is asked from the candidate. Clear है? तो ये आपको लर्न नहीं करना, ये आपकी बस एक नॉलेज के लिए है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से क्वेश्चंस करेंगे, किस टाइप के? 3 टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे जी। सबसे पहले ब्लड रिलेशन जो कि बेस्ड पजल्स पे होंगे, फिर ब्लड रिलेशन जो कि कन्वर्सेशन पे बेस्ड होंगे, फिर सिंबॉलिकली कोडेड ब्लड रिलेशनशिप, आपको सिंबल्स दिए होंगे, वो ब्लड रिलेशन हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको करवाने जा रही हूँ फैमिली ट्री। आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए, ठीक है। आपको मेल फीमेल के सिंबल्स बताऊंगी, ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ, ये सब आपको मैं बताऊंगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट रिलेशंस देखिए। अब देखिए, सबसे पहले एक चाइल्ड है, ठीक है, उसे बर्थ में 2 फैमिलीज मिलेंगी, ठीक है। कौन कौन सी 2 फैमिलीज मिलेंगी? एक तो पैटर्नल फैमिली, ठीक है। पैटर्नल फैमिली कौन सी होती है जी? जो पापा की साइड से होती है, ठीक है, जो पापा की साइड से होती है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, P फॉर पैटर्नल, P फॉर पापा। और दूसरी मैटरनल फैमिली। मैटरनल फैमिली कौन सी होती है? जो मदर की साइड से होती है, ठीक है, जैसे नाना नानी, मामा मासी, ये सब, ठीक है। M फॉर मैटरनल, M फॉर मोम। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। पैटर्नल फैमिली पापा की साइड से होती है, मैटरनल फैमिली मदर की साइड से होती है, राइट। सम इम्पोर्टेंट रिलेशंस। अब आपको रिलेशंस के बारे में बताने जा रही हूँ। फादर्स या फिर मदर्स फादर, पापा के पापा या फिर मम्मा के पापा होंगे तो दोनों ग्रैंडफादर ही। एक हमारे दादाजी होंगे, दूसरे हमारे नाना जी होंगे, राइट। तो जो ग्रैंडफादर होंगे, अगर पैटर्नल ग्रैंडफादर की बात कर रहे हैं तो वो होंगे दादाजी। अगर मैटरनल ग्रैंडफादर की बात हो रही है तो वो होंगे हमारे नाना जी, राइट। फिर फादर मदर और मदर की मदर, ये कौन हो गए जी? ग्रैंड मदर, ठीक है। ये भी अगर पैटर्नल ग्रैंड मदर की बात हो रही है तो दादी, अगर मैटरनल ग्रैंड मदर की बात हो रही है तो नानी, ठीक है। फादर ब्रदर या फिर मदर के ब्रदर। अब जो फादर के ब्रदर होते हैं, ठीक है, हम अंकल बोलेंगे, चाहे ताया जी हों चाहे फिर चाचा जी हों, ठीक है। अब जो मदर के ब्रदर होते हैं वो मामू ही होंगे, उन्हें भी हम अंकल ही बोलेंगे। पैटर्नल अंकल और मैटरनल अंकल आपको मेंशन किया जा सकता है। फादर के जो सिस्टर होते हैं उन्हें हम आंट बोलेंगे, बुआ लगते हैं। मदर के जो सिस्टर होते हैं वो हमारी मासी लगती है। ग्रैंड फादर्स फादर, जो हमारे दादाजी के फादर होते हैं या नाना जी के फादर होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम? ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है।
अगर आपको पैटर्नल और दादा और नाना में डिफरेंस करना है तो आपको मैटरनल और पैटर्नल वहाँ पे दिया होगा। जिसे नहीं पता मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, दोबारा से सुन लो, अपना हिंदी पंजाबी में लिख लेना, ठीक है। फर्स्ट फादर्स फादर दादा, मदर्स फादर नाना जी, ठीक है। सेकंड फादर्स मदर दादी जी, मदर्स मदर नानी जी। थर्ड फादर्स ब्रदर ताया जी या चाचा जी, मदर्स ब्रदर मामा जी। उसके बाद फादर सिस्टर बुआ, मदर सिस्टर मासी। उसके बाद ग्रेट ग्रैंड फादर्स फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर, परदादा जी या फिर पड़ नाना जी। क्लियर है? क्लियर है जी, इतना समझ आया। उसके बाद ग्रैंडफादर्स मदर, ग्रैंडफादर के अगर मदर हो तो उन्हें क्या बोलेंगे? ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है। परदादी या फिर परनानी, ग्रेट ग्रैंड मदर। जो हस्बैंड का ब्रदर होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा जी? ब्रदर इन लॉ। अगर वाइफ का ब्रदर हो, जो हस्बैंड का ब्रदर होएगा, ठीक है, वो या तो जेठ होता है या फिर देवर होता है, ठीक है। जो वाइफ का ब्रदर होता है वो साला होता है, ठीक है, वो भी इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ ही होगा। जो हस्बैंड की सिस्टर होएगी वो होएगी सिस्टर इन लॉ, ननंद जिसे बोलते हैं। और जो वाइफ की सिस्टर होएगी वो भी सिस्टर इन लॉ ही होएगी, जो साली होएगी, ठीक है। हस्बैंड ऑफ सिस्टर इन लॉ, ठीक है, हस्बैंड ऑफ सिस्टर या फिर सिस्टर इन लॉ। जैसे आप हो, आपकी सिस्टर के हस्बैंड आपके क्या लगेंगे? ब्रदर इन लॉ ही लगेंगे, ठीक है, ठीक है, जीजा जी जिसे हम बोलते हैं। हस्बैंड ऑफ सिस्टर इन लॉ, जैसे कि साली के जो हस्बैंड होंगे साडू बोलते हैं, वो भी ब्रदर इन लॉ ही लगेंगे। वाइफ ऑफ ब्रदर भाभी लगेगी, जिसे हम सिस्टर इन लॉ ही बोलते हैं, ठीक है। वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ, अगर इधर हमारे खुद के भाई की होगी, ब्रदर इन लॉ की जो वाइफ होएगी उसे क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ। वैसे हम पंजाबी में बोलते हैं सालेहार, ठीक है। क्लियर है? समझ आया आपको इतना? उसके बाद चाइल्ड ऑफ सेम पेरेंट्स, जैसे कि हमारे भाई बहन होते हैं तो क्या होगे? सिबलिंग्स। क्या होगे जी? सिबलिंग्स, ठीक है। स्पाउस, हस्बैंड या फिर वाइफ, जैसे कि मेरे स्पाउस मेरे हस्बैंड हुए और वाइफ अगर हो, ठीक है, हस्बैंड हो गए और हस्बैंड की स्पाउस वाइफ हुई। हस्बैंड ऑफ डॉटर, जो मेरे डॉटर का हस्बैंड होएगा वो मेरा क्या लगेगा? सन इन लॉ। वाइफ ऑफ सन, जो मेरे सन की वाइफ होएगी वो मेरी क्या लगेगी? डॉटर इन लॉ, ठीक है। सन ऑफ सन, मेरे सन का जो बेटा होएगा वो मेरा क्या लगेगा? ग्रैंड सन, ठीक है। आप अपने पे लेके चल लिया करो, ठीक है। सन ऑफ डॉटर, अगर मेरे बेटे की डॉटर हुई तो वो मेरी क्या होगी? ग्रैंड डॉटर। क्लियर है? ये आपको समझ आया सभी को? इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे नीस नेफ्यू, ठीक है। नीस के बारे में पता होना चाहिए। नीस क्या होता है? नीस होती है भतीजी या फिर भांजी, ठीक है। एक होते नीस और एक होते नेफ्यू। नेफ्यू होते हैं भतीजा या फिर भांजा। नीस होते हैं भतीजी भांजी, नेफ्यू होते हैं भतीजा भांजा। क्लियर है? समझ आ गया सभी को? करें जी स्टार्ट। उसके बाद डॉटर ऑफ सन या डॉटर, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। ग्रेट ग्रैंड सन आ जाएगा फिर, सन ऑफ ग्रैंड सन, डॉटर, इतना आपको डीप डेप्थ में नहीं जाना। सन ऑफ ग्रैंड सन, ठीक है, या डॉटर ऑफ ग्रैंड डॉटर, बस। रिलेशन रिलेटेड टू फादर आर पैटर्नल एंड रिलेशन रिलेटेड टू मदर आर मैटरनल, राइट। इसके बाद सबसे पहले हम क्वेश्चंस करेंगे जी स्टेटमेंट बेस, ठीक है। अगर आपने एक बार स्टेटमेंट बेस क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, कन्वर्सेशन बेस क्वेश्चंस कर लिए, तो आपके लिए इजी हो जाएगा आगे का काम, ठीक है। अगर आपने एक बार कन्वर्सेशन बेस क्वेश्चंस कर लिए तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है।
देखिए फर्स्ट, सबसे पहले आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे फैमिली ट्री की। फैमिली ट्री आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। मेल को कैसे डोनेट करोगे, फीमेल को कैसे डोनेट करोगे, वो मैं सारा आपको इसमें बताऊंगी। जस्ट होल्ड ऑन। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें अपनी फैमिली की, तो सबसे पहले हमारी फैमिली में ग्रैंडफादर आए होंगे हमारे, ठीक है। अगर उनसे भी पहले की बात करें तो हम ग्रेट ग्रैंडफादर बोल सकते हैं, राइट। ये पूरा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर सकते हो। फिर फादर आए होंगे हमारे, फिर हम खुद आए, ठीक है, फिर हमारे बच्चे आए, यही हुआ। ऐसे ही आपको फैमिली ट्री बनाना है। सबसे जिस जनरेशन की बात हो रही है उसी जनरेशन को आपने लिख के उसके नीचे एरो लगा के बात करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर आए, फिर हमारे ग्रैंडफादर आए जी, फिर फादर आए, फिर सन आए, फिर ग्रैंडसन आए। क्लियर है। अब अगर मेल की बात हो रही है तो हम किससे डोनेट करेंगे, उसे प्लस के साथ, राइट। अगर फीमेल की बात हो रही है तो कैसे डोनेट करेंगे, माइनस के साथ। अगर हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है तो हम लगा देंगे प्लस। अगर ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर या ब्रदर सिस्टर की बात हो रही है तो उनमें हम लगाएंगे कोमा। ये आपको 4-5 सिंबल्स याद रखने हैं, राइट। अगर मेल की बात हुई प्लस, याद कर लो। फीमेल की बात हुई माइनस, हस्बैंड वाइफ की बात होएगी तो प्लस करेंगे, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर तो कोमा मार्क हो जाएगा। क्लियर है। तो कोमा आप लगा दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो बच्चा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए और थोड़ी सी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए। फर्स्ट देखो, पॉइंटिंग टू कपिल। पॉइंटिंग टू कपिल किसकी ओर पॉइंट किया, कपिल की ओर, ठीक है। किसने, शिल्पा ने। क्या बोली, शिल्पा सेट, ठीक है। अभी मैं पूरा पूरा नाम लिख रही हूँ क्योंकि अभी जस्ट आपने क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, ठीक है। पॉइंटिंग टू कपिल, कपिल की ओर पॉइंट करके शिल्पा बोली, क्या बोली, हीज मदर। हीज मदर, मदर ऊपर लिख लो आप, ठीक है। हीज मदर ब्रदर, जो इनकी मदर के ब्रदर हैं, कोमा लगाएंगे तो ब्रदर आ जाएगा। इज द फादर, वो फादर हैं किसके, मेरे सन आशीष के, ठीक है। मतलब शिल्पा के हस्बैंड हो गए, कपिल की मदर के ब्रदर। कपिल की मदर के ब्रदर, कपिल की मदर के ब्रदर आशीष के ये इनके सन हो गए, सॉरी, कपिल की मदर के ब्रदर शिल्पा के हस्बैंड हो गए, ठीक है। शिल्पा का बेटा कौन है, शिल्पा का बेटा है आशीष, ठीक है। तो हाउ इज कपिल रिलेटेड टू शिल्पा, तो कपिल शिल्पा का क्या लगेगा, बताइए, कपिल शिल्पा का क्या लगेगा। हाँ जी, कपिल शिल्पा का क्या लगेगा, नेफ्यू, ठीक है। क्या लगेगा, नेफ्यू। दोबारा से करें, पॉइंटिंग टू कपिल, ठीक है। कपिल को पॉइंट करके शिल्पा बोली, जो इसकी मदर, मदर ऊपर आ गई, के ब्रदर हैं, ठीक है। इज द फादर ऑफ माई सन आशीष, वो मेरे बेटे आशीष के पापा हैं। मतलब कपिल के मदर के जो ब्रदर हुए वो शिल्पा के हस्बैंड होंगे, तभी उसके बेटे आशीष के वो पापा होंगे, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला कि जो कपिल है वो शिल्पा का क्या लगेगा, ठीक है। शिल्पा कपिल की मामी लगेगी ना। अगर पूछा जाता हाउ इज शिल्पा
रिलेटेड टू कपिल, हाउ इज शिल्पा रिलेटेड टू कपिल, तो क्या आ जाता, तो आ जाता आंट। ठीक है, अब इन्होंने पूछा हाउ इज कपिल रिलेटेड टू शिल्पा, तो आ गया नेफ्यू। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स? किसी को कोई डाउट तो वो मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिए, आपको कमेंट का आंसर आ जाएगा तो आप पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, नेक्स्ट करो ट्राई। नेक्स्ट करो जी ट्राई। चलें आगे, देखो जी, पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी, पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी, लेडी को पॉइंट किया, माइनस मार्क करेंगे, माइनस मार्क करेंगे। ठीक है जी, अ गर्ल सेड, पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी, अ गर्ल सेड, गर्ल ने बोला, क्या बोला, शी इज द डॉटर इन लॉ, ये डॉटर इन लॉ है किसकी, ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, किनकी डॉटर इन लॉ है, ये डॉटर इन लॉ है ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर ओनली सन, मेरे पापा का जो इकलौता बेटा है उसकी दादी की ये डॉटर इन लॉ है। तो हाउ इज लेडी रिलेटेड टू द गर्ल, इन्होंने दोबारा से समझाती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी, अ गर्ल सेड, ये लाइन क्लियर है? ठीक है जी, शी इज द डॉटर इन लॉ, ये बहू है किनकी, ऑफ द ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर आ गई ऊपर, सबसे ऊपर ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर, ग्रैंड मदर अब फादर की तो होएंगी नहीं, मतलब होएंगी लेकिन आगे ऑफ माई फादर्स ओनली सन। ठीक है, मेरे फादर के ओनली सन, ओनली सन के ग्रैंड मदर की ये क्या है, बहू है। ठीक है, बहू मतलब फिर ये लेडी, बहू तभी बनेगी ना जब फादर की वाइफ होएगी। ठीक है, तो ये गर्ल आ गई यहाँ पे, ये दोनों भाई बहन हो गए। अब इन्होंने पूछा हाउ इज लेडी रिलेटेड टू द गर्ल, तो ये लेडी गर्ल की क्या लगेगी, देख लो जी, क्या लगी, मदर लगी, मदर लगेंगे ना। ठीक है, समझ आया? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा घुमा के दिया हुआ था, इसीलिए आपको टफ लगा होगा। ठीक है, क्या बोला सिंपल वे में कि एक लेडी को पॉइंट आउट करके एक गर्ल ने बोला ये डॉटर इन लॉ है, बहू है किसकी, मेरी जो दादी है ना, ठीक है, जो मेरी दादी नहीं, ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, जो मेरे पापा का इकलौता बेटा है ना, उसकी जो दादी है उनकी ये बहू है। मेरे पापा का इकलौता बेटा मेरा भाई हुआ, ठीक है, मेरे भाई की दादी मेरी भी दादी हुई, ठीक है, उनकी ये लेडी बहू है। ठीक है, मतलब ये मेरी मदर ही होएगी फिर। क्लियर है? तो हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द गर्ल, क्या लगी जी, मदर लगी। ठीक है, मेरे पापा के इकलौते बेटे की जो ग्रैंड मदर है उनकी बहू है, तो क्या लगी उनकी, उस लड़की की क्या लगी, मदर लगी। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, इंट्रोड्यूसिंग अलका, अलका को इंट्रोड्यूस करते हुए टू गेस्ट ब्रिजेश बोला। ठीक है, ब्रिजेश बोला हर फादर, जो इनके फादर हैं, हर फादर इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, जो अलका के पापा हैं ना, वो मेरे पापा के हर फादर इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, अलका के जो फादर हैं वो मेरे पापा के इकलौते बेटे हैं। हाउ इज अलका रिलेटेड टू ब्रिजेश, ध्यान से समझो, इंट्रोड्यूसिंग अलका टू गेस्ट ब्रिजेश सेड हर फादर, जो अलका के पापा हैं, ठीक है, अलका फादर इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। ठीक है,
इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। ब्रिजेश बोला कि जो अलका के पापा हैं ना वो मेरे पापा का इकलौता बेटा है, तो वो ब्रिजेश खुद ही होएगा बच्चा। ठीक है। हाउ इज अलका रिलेटेड टू ब्रिजेश? अलका ब्रिजेश की क्या लगेगी फिर? डॉटर लगेगी। समझ गए कैसे? देखो, हर फादर जो अलका के पापा हैं इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, इकलौता बच्चा है मेरे पापा का। अलका का पापा मेरे पापा का इकलौता बच्चा है, तो वो ब्रिजेश खुद के बारे में ही बात कर रहे हैं। ब्रिजेश खुद के बारे में ही बात कर रहे हैं ना। हर फादर, अलका के पापा वो मेरे पापा का, इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, मेरे पापा का इकलौता बेटा है। ठीक है। हमने लास्ट में किया था ओनली सन, लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है। ओनली सन मतलब सिस्टर हो सकती है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ओनली चाइल्ड बोला है। ठीक है। ओनली सन में हम सिस्टर इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन और कोई सन इंक्लूड नहीं कर सकते, सिस्टर इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने क्लियरली मेंशन किया ओनली चाइल्ड। अलका के फादर इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। तो बताइए अलका कैसे रिलेट करेगी ब्रिजेश से? तो ब्रिजेश की क्या लगेगी? डॉटर ही लगेगी ना। तो आ गया जी डॉटर। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता हाउ इज ब्रिजेश रिलेटेड टू अलका, तो हम क्या कर देते? हम कर देते फादर। ठीक है। उनके फादर लगेंगे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक भी करो और शेयर भी करो। ठीक है। लाइक और शेयर ज़रूर किया करो स्टूडेंट्स। चलें आगे। चलो जी देखिए क्या दिया है। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ वुमेन, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ वुमेन। ठीक है। एक वुमेन की तरफ पॉइंट करके, एक वुमेन की तरफ पॉइंट करके सुरेश ने बोला, क्या बोला? सुरेश सेड, ठीक है, शी इज़ द डॉटर ऑफ माई फादर्स सिस्टर। ये किसकी डॉटर है? वुमेन किसकी डॉटर है? शी इज़ द डॉटर ऑफ माई फादर्स सिस्टर। मेरे पापा की जो सिस्टर है ये वुमेन उनकी डॉटर है, मतलब सुरेश के बुआ की बेटी हुई। ठीक है ना, सुरेश के बुआ की बेटी हुई। ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा है हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू सुरेश। तो अब बताइए कि ये वाली वुमेन सुरेश से कैसे रिलेटेड है? ये वाली वुमेन सुरेश से कैसे रिलेटेड है? कज़न सिस्टर हुई, बुआ की बेटी होएगी ना, तो क्या होएगी जी? कज़न सिस्टर। क्लियर है? क्या बोला था इन्होंने? पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ वुमेन सुरेश सेड। ठीक है। सुरेश ने बोला ये किसकी डॉटर है? मेरे फादर के सिस्टर की, मेरे पापा की सिस्टर की ये डॉटर है। तो बताइए वुमेन सुरेश की क्या लगेगी? वुमेन सुरेश की लगेगी जी सिस्टर। क्लियर है स्टूडेंट्स? किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से। एक बार खुद भी ट्राई करो तभी अच्छे से कर पाओगे। एक बार खुद भी ट्राई करो, चार्ट बना के देख लो। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसी के प्रैक्टिस करवाऊंगी ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है। करो, ट्राई करो। आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फटाफट ट्राई करो। करें स्टार्ट। देखो जी, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, बॉय की फोटोग्राफ को पॉइंट किया, प्लस मार्क कर लो चाहे से। मिस्टर सैम, मिस्टर सैम ने बोला ही इज़ द सन। ठीक है। किसका सन है? ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, मेरी मदर के ओनली सन का ये सन है। ठीक है। जो ये वाला बॉय है ना, मिस्टर सैम ने क्या बोला? पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय।
ठीक है, यहाँ पे बॉय है। मिस्टर सैम ने बोला ये किसका बेटा है? ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। मेरी मदर का ओनली सन मैं खुद ही हुआ, ये बॉय उसका बेटा है। ठीक है, तो हाउ इज मिस्टर सैम रिलेटेड टू दैट बॉय? अब ये मिस्टर सैम इस बॉय के क्या लगे? इस बॉय के लगे जी फादर। क्लियर है? फैमिली ट्री बनाना समझ आया कि कैसे आपको फैमिली ट्री बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, रवि इज अ सन। सबसे पहले रवि के बारे में बात हो रही है तो हम रवि ही लिखेंगे। इज अ सन, ठीक है, बेटा है, लिख लो जी प्लस, ऑफ अमन्स फादर सिस्टर। किसका सन है? अभी इतना ही पता चला है, अमन के फादर की सिस्टर का रवि बेटा है। इतना ही पता चला है, रवि लड़का है, ठीक है, ऑफ अमन फादर सिस्टर, जो अमन के फादर की सिस्टर है, रवि उनका बेटा है। चलो जी आगे देखते हैं। साहिल इज द सन ऑफ दिव्या। साहिल किसका बेटा है? दिव्या का। खत्म। हु इज द मदर ऑफ गौरव? जो गौरव की भी मदर है। कोमा लगा दें, ये फिर दोनों भाई भाई हुए। एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन, ठीक है, और जो दिव्या है साहिल इज द सन ऑफ दिव्या, जो कि गौरव की भी मदर है और ग्रैंड मदर है अमन की, मतलब अमन फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे, ठीक है, अशोक इज द फादर ऑफ तान्या। अशोक तान्या के फादर हैं। एंड ग्रैंडफादर ऑफ रवि, और रवि के ग्रैंडफादर हैं। मतलब फिर तान्या यहाँ पे आएगी, मतलब तान्या यहाँ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भाई भाई थे। इसका बेटा हो गया रवि। ठीक है, ग्रैंडफादर हुए रवि के, कौन हुए? अशोक। तो दिव्या और अशोक दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। क्लियर है? ठीक है, अशोक इज फादर ऑफ तान्या एंड ग्रैंडफादर ऑफ रवि। दिव्या इज द वाइफ ऑफ अशोक, ये तो हमें पता चल ही गया। ठीक है, अब इसमें हमें ये क्लियर नहीं है कि जो अमन है वो साहिल का बेटा है या गौरव का बेटा है। अभी हमें ये नहीं पता चला, तो एक बार हम क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर लेंगे। वैसे ये हमारा फैमिली ट्री बन गया, दिव्या प्लस अशोक। ठीक है, इनके दो बेटे हैं, साहिल एंड गौरव, और इनकी एक बेटी है तान्या। तान्या का बेटा हमें पता चल गया रवि है, और गौरव का या साहिल का, इन दोनों में से एक पता चल गया कि अमन। ठीक है, अब देखते हैं। रवि सन है अमन के फादर की सिस्टर का। ठीक है जी, बन रहा है। साहिल इज सन ऑफ दिव्या, बन गया बिल्कुल सही। हु इज मदर ऑफ गौरव एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन। ठीक है जी, बन गया। गौरव की मदर है और अमन की ग्रैंड मदर है। ठीक है जी। अशोक इज फादर ऑफ तान्या, अशोक तान्या के फादर हैं, एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि, बिल्कुल सही बन गया। दिव्या इज वाइफ ऑफ अशोक, बिल्कुल सही बन गया। अब इन्होंने पूछा है आपसे, हाउ इज रवि रिलेटेड टू दिव्या? रवि दिव्या का क्या लगेगा? ग्रैंडसन लगेगा, दोता लगेगा ना। दिव्या रवि की क्या लगेगी? नानी लगेगी। ठीक है, नानी कैसे लगेगी? रवि की मम्मा है तो नानी ही लगेगी। लेकिन इन्होंने पूछा है रवि का रिलेशन। ठीक है, रवि का पूछे ना दिव्या से, तो क्या आ गया जी? ग्रैंडसन आ गया। अगर पूछा होता दिव्या, हाउ इज दिव्या रिलेटेड टू रवि, ठीक है, तो क्या आ जाता जी? ग्रैंड मदर। अगर मैटरनल ग्रैंड मदर ऑप्शन में होता तो मैटरनल ग्रैंड मदर मार्क करते। अब ऑप्शन में सिर्फ ग्रैंड मदर होता तो सिर्फ ग्रैंड मदर हम मार्क कर देते। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब इन्होंने आगे सेम उसी क्वेश्चन का पूछा है, हाउ इज गौरव वाइफ रिलेटेड टू तान्या? जो गौरव की वाइफ होएगी वो तान्या की क्या लगेगी? जो गौरव की वाइफ होएगी वो तान्या की क्या लगेगी? तान्या की लगेगी जी, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, जो गौरव की वाइफ होएगी वो तान्या की क्या लगेगी? सिस्टर इन लॉ, भाभी लगेगी ना, तो सिस्टर इन लॉ आ गया। अगर पूछा जाता हाउ इज तान्या रिलेटेड टू गौरव वाइफ, तो भी सिस्टर इन लॉ आ जाता। ठीक है, तो भी हमारा क्या आ जाता? सिस्टर इन लॉ आ जाता। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? सिस्टर इन लॉ। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको रिलेशंस पता होने चाहिए। ठीक है,
तभी आप ब्लड रिलेशन कर पाओगे, क्योंकि आगे जो सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं या पजल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जो हमारी 2 टाइप्स और बची हैं, ठीक है, उसके लिए आपको फैमिली ट्री बनाना बड़े अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको फैमिली ट्री नहीं बनाना आ रहा, ठीक है, तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाओगे, ठीक है जी। तो आज आपको क्या करना है, फैमिली ट्री की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली ट्री की प्रैक्टिस करनी है, प्लस जो आपको फर्स्ट 2 स्लाइड्स में मैंने आपको रिलेशंस बताए हैं वो अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं जी। पॉइंटिंग टू अ गर्ल, गर्ल की तरफ पॉइंट किया, ठीक है, संदीप बोला, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, संदीप सेड शी इज द डॉटर, किसकी डॉटर है ये, ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर, मेरे फादर की जो ओनली सिस्टर है उनकी ये गर्ल डॉटर है। मेरे फादर की सिस्टर मेरी बुआ होगी संदीप की। हाउ इज संदीप रिलेटेड टू द गर्ल, कज़न लगेगी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कज़न लगेगी। क्लियर है जी, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें, सभी को समझ आ रहा है? प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो आज आपका क्या काम है, आपका काम है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है, प्लस फैमिली ट्री बना के देखना है, ठीक है, फैमिली ट्री बना के देखना है, क्योंकि अगर आपको फैमिली ट्री बनाना आएगा तभी आप आगे के क्वेश्चंस जो सिंबल बेस्ड हैं और पैराग्राफ बेस्ड हैं वो कर पाओगे। प्लस मेल को प्लस से डोनेट करते हैं, फीमेल को माइनस, ब्रदर सिस्टर कोमा, सिस्टर सिस्टर कोमा, हस्बैंड वाइफ में प्लस लगाते हैं। ये तो इन क्वेश्चंस में भी काम आया और आगे भी काम आएगा, तो आपने बड़े ही ध्यान से वो याद कर लेना है, ठीक है। अगर किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस लगाते रहो आप, ठीक है, कुछ ना समझ आए कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।